हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे प्राउड पहाड़न लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ऐसी ब्लॉगर और उसके डूबा डूबा के बारे में। यानी कि जो तामराज किल्विश वाले आईब्रो की जो मालकिन है मिस ज्योतिका और उनके हस्बैंड रजत, उन दोनों के बारे में। अच्छा, उससे पहले मैंने जो इससे पहले इन दोनों के बारे में पॉडकास्ट बनाई थी ना, तो क्या हुआ कि इनके जो सब्सक्राइबर हो या जो भी आप बोल लो, वो लोग बहुत ऑफेंड हो गए थे। और जितने लोग ऑफेंड हुए उसमें से एक है इनकी खुद की माता जी। तो कल रात को मैंने कमेंट देखा। अब आप ये बोलोगे कि आपको कैसे पता, तो ये जो शकुंतला दिलायक है ना, इनका कमेंट मैंने रुबीना की पॉडकास्ट फॉलो करती हूँ, किसी ने बताया नहीं, तो उसमें इन्होंने कमेंट लिखा था जहाँ पे रुबीना ने रिप्लाई किया था थैंक यू मॉमी। और उस चैनल पे 150 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और रुबीना और उसकी बहन रोहिणी की पॉडकास्ट का उन्होंने पोस्ट शेयर कर रखा है आज से 11 महीने पहले। बहुत सारी पोस्ट थी जो कि अब उन्होंने डिलीट कर दी है, बट ये उन्हीं का जो है चैनल है। पहले आप ये देख लीजिए। अच्छा, तो इन्होंने लिखा है और इनकी लैंग्वेज देखिए जो टूटी फूटी हिंदी। तुझे क्यों इतनी मिर्चें लग रही है? लगता है लोगों के क्रिटिसिज्म के सिवाय तेरे पास कोई काम नहीं रही बात सिबलिंग के फेम से ग्रो होने वाली बात। पहले तो ऐसा कुछ नहीं, बट अगर ऐसा भी है तो ये अपने सिबलिंग्स ही है, तुम्हारे तो नहीं। जितना जोर दूसरों की क्रिटिसिज्म में लगा रही हो उतना अपना कोई और काम करो। तू क्या करती है? तुम जलती बहुत हो। माई जीलो क्या होता है? अच्छा, इतना माई जीलो मतलब इतना मत जला। पहली बात, इसमें जलने वाली या कोई मिर्च लगने वाली बात कहाँ पे आ गई है, मुझे नहीं समझ आता। किसी ने एक व्लॉग अपलोड किया, उसमें जो है व्यूअर को वो पसंद नहीं आ रहा, तो भाई हमारा चैनल है तो हमने वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो अपलोड कर दी। तो इसमें जलने की या कोई भी बात कहाँ पे आ गई? मतलब इनके गुणगान गाओ तो आप अच्छे हो। अगर मैंने ये वीडियो बनाया था ना, वाह ये तो एक लड़की है, पहाड़ी लड़की, कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है और देखो कितना अच्छा बिजनेस, तो तारीफे को पुल बांध देते। भाई क्यों हम तारीफ करें? जो हकीकत है वही बताएंगे। दूसरी बात कि अगर आपकी बेटी जो है उसको आपको इतनी तकलीफ हो रही है, आपकी चुन्नी मुन्नी का किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, तो आप उसे बोलो ना, आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया करे उसके व्लॉग्स जो है, ना कोई देखेगा ना कोई कुछ बोलेगा। दूसरा, मेरा कोई काम है कि नहीं? हाँ मेरा काम है ना, मैं सेब बेचती हूँ 120 रुपए के किलो। किसी को खरीदने तो बताना, मैं भिजवा दूंगी। 120 रुपए किलो सेब, 120 रुपए किलो लेना है कि नहीं है? ताजे सेब, हिमाचल के सेब, फ्रेश सेब आप जो है आपको एक ही दिन में मिल जाएंगे। हम हर जगह पे अवेलेबल है। ब्लिंकिट से जो है ऑर्डर कर सकते हो, जेप्टो पे भी, और या तो अगर आपको लेनी है हमारी शाखाएं बहुत जगह पे आपको मिल जाएगी। रेडी वाले के पास भी होंगे हमारे सेब ले लो। सेब ताजे ताजे, खट्टे तो बिल्कुल नहीं है हमारे सेब। और ऐसा नहीं कि बहनों को जो है बड़े बड़े ताजे ताजे फल दे दिए और बाकियों को खट्टे खट्टे। मैं नहीं बोल रही, ऐसा कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं। अब देखो फिर इनको मिर्ची लग जाती है कोई जब इनको सच बताता है तो। यानी कि इनको पैसा भी दो, इनको व्यूअरशिप भी दो, इनकी जो है बकवास भी सुनो, इनकी जो है बचकानी हरकतें भी सहो, और फिर कुछ बोलो ही मत उसे कि हमें क्यों बोल रहे हैं। मतलब तुम लोग नहीं पॉजिटिव नहीं बोल सकते कि नेगेटिव क्यों भाई? तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हें लोग ऐसा बोलेंगे ना। इतनी नाजुक सी, इतनी कोमल सी हो, खाली कमाई करनी है 5 साल से, और जब कोई 2 बात सुनाता है तो सुनी नहीं जाती। कि मैं तो ये सोचती लोग कैसे होंगे। मतलब तुम गुड फॉर नथिंग हो। अपनी बहन की फेम का फायदा उठाकर ब्लॉगिंग चैनल चला लिया, और अब तुम्हें कोई राजकुमारी साहिबा बोले भी ना कुछ। हाँ, और एक बात कि तुम इतनी ही सच्ची और सीधी हो, भोली भाली हो, तो तुमने वो रिव्यू वाले जो है कमेंट्स क्यों डिलीट कर दिए? अच्छा, अब जो है मेरे पास तो तुरंत वो कमेंट आ जाते जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इससे एप्पल मंगवाए थे, ठीक है, 2-3 जनों ने, बेचारे जितने भी लोगों ने मंगाए होंगे इनके सब्सक्राइबर होंगे, तो उन्होंने अपना रिव्यू दिया था, तो इसने तुरंत जब फटाक से हटा दिया। मतलब जब इसने देखा कमेंट तो हटा दिया। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ना कमेंट सेक्शन में से स्क्रीनशॉट लेकर भेजा है, ये देखिए। कुटकुटिया और डुबा डुबा तुम लोग जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तुम लोग अपने ही लोगों को मैग्नेट भेजते हो और अपने लोगों को प्रोडक्ट अच्छे से भेजते हो। अपने कम चीटिंग ना करे। मैंने रोहिणी के ब्लॉग में अच्छे वाले एप्पल देखे, हमारे एप्पल साइज़ बहुत स्मॉल है। आज ग्रीन एप्पल मिले, साइज़ बहुत ही छोटा है। यू चीटेड योर कस्टमर। देखो सिंपल सा लॉजिक है। उसकी बहन जो रोहिणी है वो ब्लॉगर है, ठीक है। अब जो कहती है गाइस हमारे एप्पल इतने अच्छे हैं कि हमारे घर वाले भी ऑर्डर कर करके मंगवा रहे हैं, तो उनके लिए वो अमाउंट इतना बड़ा नहीं है। तुम इनकी बहन हो, अगर तुम बिजनेस नया शुरू करोगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो मंगवाएंगे। हाँ, तो उसमें कोई वो नहीं, वो तो अपने सिबलिंग को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे ना। अगर कोई बाहर वाला या रिश्तेदार मंगा रहा है तब जाने हम,
बहनें तो एक दूसरे की हेल्प करती ही है। और दूसरी बात यही, इतने अच्छे गाइस की मंगा रहे भाई, टेस्ट किए क्या तुम्हारे फार्म के एप्पल जो इतने अच्छे हैं, उनको पता भी चल गया। और वो भाई बढ़िया ही एप्पल भेजेगी, क्योंकि वो प्रमोशन हो रहा है फ्री वाला। अगर किसी इन्फ्लुएंसर को भी ये भेजेगी तो अच्छे अच्छे ही भेजेगी, जिससे फ्री में प्रमोशन भी हो और तारीफ भी मिल जाए। The apples have average taste and very costly. Very much disappointed. Never buy again. तो इनका भी काट दिया है इसने। मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई अपने आसपास के वहाँ पे लो, ठीक है भाई, वो जो स्किन रहती है उसको तुम निकाल दो, स्किनलेस खाओ, बट आसपास से लो ताकि भाई तुरंत ही तुम्हें मिल भी जाए। और 120 150 रुपए के किलो ज़्यादा से। इनके ब्लॉग्स अच्छे बट एप्पल्स घटिया। जिस टाइप के सेब दे रहे हैं उनका प्राइस हाफ होना चाहिए। झूठ का भोकाल बनाए हुए है। 10 किलोग्राम मैंने खरीदे थे, 10 किलो खरीदे थे, मेरा वेस्ट हो गया। कोई खाने को नहीं तैयार एक बार टेस्ट करने के बाद। तो ये किसी ने 10 किलो खरीदे थे तो 3,000 रुपये लगे होंगे, और अब जो है कोई खा नहीं रहा एक बार टेस्ट करने के बाद। खट्टे होंगे शायद से, खट्टे एप्पल। हे क्या आपने ऑर्डर किया है? तो अगर किया है तो प्लीज़ अपने व्यूज़ बताइए। तो किसी ने रिप्लाई किया है कि मैंने स्क्रॉल किया है कमेंट, किसी ने लिखा है सारे एप्पल खट्टे और बिलो फोकटी का आपने जो है अच्छे एप्पल अपने लोगों को भेजे और हम लोगों को बहुत ही छोटे भेजे और कच्चे भेजे, बहुत ही निराशा हुई। तो देखो ये सारे कमेंट्स है, और लोग जो है ऐसा बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि बहुत खट्टे हैं, और किसी को तो एकदम रोटन जो होते हैं सड़े हुए मिल रहे हैं। तो इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है कि इतने सारे गाइस, इतने सारे अच्छे एप्पल है ना गाइस, कि हमारे जो है हमारे घर के लोग भी पैसा दे देकर ऑर्डर कर रहे हैं। अब देखो आज तक इसने अपने सास ससुर को अपने घर कभी भी नहीं रखा इतने दिन तक। अब जब इसको काम पड़ा है, जब अपना ये सारा पैकिंग का काम करवाना है, और जब ये दोनों बाहर जाए तो खाना बनवा के रखे ना, कोई रखने वाला चाहिए इसको, तो अपने सास और ससुर को बुला लिया है। सासू माँ जो है खाना रेडी करके रखे और बाकी टाइम पे पैकेजिंग करते रहिए दोनों। और ये नल्ला आदमी तो एकदम गुटका किंग 2.0 ही है ये रजत, तो खाली वही है। हाँ हाँ नैना बहुत अच्छी है गाइस, नैना मेरे माँ बाप का खर्चा उठाती है गाइस, ऐसा ऐसा करता रहता है, नैना की पूछ बने फिरता रहता है हमेशा। देखो ये नैना की पूछ बने फिरता है तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, बताओ भला। और ये रखता भी है हर एक जो है व्लॉग में, ऐसे ऐसे कमेंट्स इसके रहते हैं, पता नहीं क्यों लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट ऐसी हरकत कोई करेगा तो किसी को क्या लगेगा कि गाइस मेरे माँ बाप का खर्चा भी मेरी बीवी उठाती है, मेरी बीवी जैसी तो कोई मुझे मिल ही नहीं सकती थी लड़की, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, क्योंकि अब मुझे जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाली कैमरा उठाया एडिटिंग करो और हो गया। अच्छा वैसे ये अपने जो एप्पल गार्डन से किसी को एप्पल भी नहीं लेने देती। इसकी बहन भी ले रही थी एप्पल तो मुंह बिगाड़ रही थी कि ले लो, उनकी जो ननद आई थी तभी भी ले रही थी, बोलती अरे ले लो कोई बात नहीं है। और जब नुकसान हुआ तो पूरे एप्पल के जो पेड़ रहते वो सारे गिर गए, और बहुत सारे एप्पल ऐसे ही जो है बारिश की वजह से नीचे गिर गए। अब तब गिर रहे तब क्या हो रहा है, तब नहीं नुकसान हो रहा है क्या? और जैसे खुद का नुकसान हो गया और तब याद आ गई इसको जो है बाकी विक्टिम्स की। अब इतने दिन तक इसको याद नहीं आ रही थी, और बहुत सही रीजन की वजह से लोगों ने इसको कॉल आउट किया कि कैसे तुम पर खुद पे बीती तो तुम्हें याद आ गई, अब तक तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। तो सच तो बोल रहे हैं ना लोग, तुम्हें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, जो तुम्हारी मॉम मुझे बोल रही है मिर्ची क्यों लगी, तो मिर्ची तो आपकी बेटी को लग गई है। चलो बारिश रुकेगी, तुम्हारा काम तो फिर से वापस होगा, और तुम्हारा ये कोई एकमात्र अर्निंग सोर्स नहीं है जो तुम फार्मर को लेकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हो ना। जो फार्मर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फसलों पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तुम्हारी तरह इजी मनी का कोई इनके पास रास्ता नहीं है, तुम तो विक्टिम कार्ड प्ले कर गाइस हमारा ये हो गया, गाइस हमारे पे हो गया, फिर जो है पेड प्रमोशन करोगी इंस्टाग्राम पे, तुम जो है प्रमोशन करती हो, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 3 जो है पैसे कमाने के तरीके हैं, एडसेंस, और दो जगह से तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके पैसे कमा, चौथा ये है कि तुम एफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसे कमा रही हो। हाँ तो ये तुम्हारा साइड हसल है, ये कोई तुम्हारी मेन इनकम नहीं है कि तुम्हारा अगर वो हो जाएगा तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अपने आप को किसानों से कंपेयर करना बंद कर दो, ठीक है। तुम कोई वो किसान नहीं हो। किसान इसीलिए बेचारे परेशान होते हैं क्योंकि वो उन्होंने अपनी मेहनत, साल भर की उनकी मेहनत है, उनको जो फसलों से थोड़ा बहुत मुनाफा होगा वो खाने के लिए कमा रहे, ठीक है। तो अपने आप को वो उनके साथ तो कंपेयर करो ही मत, तुम उस लायक भी नहीं हो कंपेयर करने के। आई बड़ी अब न्यूज़ चैनल भी शुरू हो गए, वरना अपना ही था कि कैसे पहुंच रहे कि नहीं, फटाक से लूट लेते जनता को, फटाक से जितना हो सके उतना जो है बेच देते सेब, और जितना 1500 में दे देते और मैग्नेट चिपका देते हैं। और एक बात मुझे समझ नहीं आया, एक लॉजिक कि भाई मतलब अगर तुम कहीं पे किसी भी स्टेट पे जाते हो, राजस्थान जाते हो, गोवा जाते हो, तो मैं तो किसी भी स्टेट पे
तो वहाँ से फ्रिज मैग्नेट लाते ना कि भाई वो जो याद रहे कि भाई यहाँ हम गए थे। मेरे पिताजी बाहर जाते तो वहाँ से उनके देश से मतलब जो है ये मैग्नेट लाते कि वो इतनी इतनी कंट्रीज गए हैं। मैं तो खैर नहीं जा पाती हूँ, लेकिन पिताजी मेरा भाई ये जाता है तो वहाँ से लाते हैं याद स्वरूप। तुम्हारा फोटो कोई क्यों लगाए अपने फ्रिज पे भाई? तुम कोई देवी देवता हो कि तुम दोनों क्या अपने आप को एसआर के गौरी समझ रहे हो जो लोग तुम्हारा मैग्नेट चिपकाए अपने फ्रिज पे? अरे वाह, ये दोनों हमारी इंस्पिरेशन है, वाह कितने टैलेंटेड है, वाह कितनी अच्छे से नौटंकी करते हैं, मुझे भी नौटंकी सीखनी है। प्लीज़ मुझे भी अपनी तरह नौटंकी बाज बना दो ना। ऐसा कोई कोर्स है क्या जैसे आप वो यूट्यूब के बारे में सिखाती हो वैसे ये भी सिखा दो ना, कैसे शुगर कोटिंग की जाती है, कैसे मीठी मीठी बातें करके भोले भाले बन कर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमें भी सिखाओ ना ज्योतिका दीदी। सोचो ये अपने आप को जो है उन किसानों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये जो मतलब पेड़ रहते हैं ना, जो कि यंग पेड़ रहते हैं, अगर वो गिर जाते हैं ना तो वापस से उसको जो है किया जाता है खामड़े में वो करके अच्छे से वो करके वापस से थोड़ा सहारा देकर उसको टेका देकर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जो एकदम पुराने पेड़ रहते हैं ना, अब जब ताउते आया था तब हमारे बहुत नुकसान हुआ था। हमारे आम के जो बहुत पुराने पेड़ थे वो पूरे धाराशायी हो गए। जो नए पेड़ थे मतलब 5-6 साल पुराने, वो सारे ऐसे कैसे थे, मतलब 6-7 साल हो गए होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो मतलब गिरे। लेकिन वो वापस से जो है भाई आप टेका देकर उसको खड़े कर सकते हो। लेकिन जो पुराने पेड़ रहते हैं वो धाराशायी हो जाते हैं क्योंकि वो जड़ से जो है वो निकल जाती है जड़ ही उसकी, और उसकी लकड़ी जो है एकदम खोखली हो जाती है, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। बीच में से वो तो टूटने लगता है और जड़ से निकल जाए तो फिर तो वो तो जुड़ ही नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। तो इनके पेड़ तो काफ़ी यंग है, इसको सहारा देंगे तो वापस से ऐसे कैसे हो जाएंगे? तो इसमें इतना ज़्यादा क्या ये ककड़ाहट मचा रखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए इनका कमेंट था, जब अपना नुकसान हुआ तब याद आ रही है हिमाचल की। रोज लोग जो है बेघर हो रहे हैं, मर रहे हैं, तब तो एक बार याद नहीं आई तुम हिमाचल की। इतने बड़े ब्लॉगर हो, आपसे छोटे हिमाचली ब्लॉगर फंड इकट्ठा करके लोगों को दे रहे थे। कभी आप भी ट्राई करें, इतना बड़ा मंच है आपके पास, बहुत सारे लोगों की कुछ तो हेल्प की होगी, बट आप ऐसा क्यों करेगी? सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगे तो, बट मैं बहुत दिनों से ये सब सोच रही थी। देन आज के ब्लॉग में मैं अपने आप को रोक नहीं पाई खुद को। अब देखिए इनकी लैंग्वेज जो है ना हिमाचली टाइप की है प्रॉपर, जो मुझे कमेंट आया था ना इसकी माँ का, सेम इसी टाइप की जो है हिंदी है उनकी, जो समझ नहीं आती है। ठीक है, ये सारे हिमाचली इन्फ्लुएंसर है जो कि बहुत सारे पैसे कमाते हैं हिमाचली लोगों की वजह से। पिछले 2 महीनों से हमारे जो स्टेट में क्या हो रहा है इनको कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा तुम्हें सीखना चाहिए पंजाबी इंडस्ट्री के लोगों से और वहाँ के क्रिएटर से कि कैसे वो जो है अपने पंजाब को बचा रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने एप्पल को बचाने की पड़ी है। ये एकमात्र हिमाचली इन्फ्लुएंसर है जिनको मैं फॉलो करती थी और इनको मैंने डिफेंड भी किया है और मैं इनके लिए झगड़ा भी करती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। हिमाचल सफ़र कर रहे इतने दिनों से, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी। कोई तुम्हें नहीं बोल रहा कि तुम फाइनेंशियली हेल्प करो, लेकिन एटलीस्ट तुम एम्पैथी तो जता सकती हो। तुम अपना प्लेटफॉर्म तो यूज़ कर सकती हो, जो लोग जो है पीड़ित है उनके लिए। बड़े दुख की बात है, जब लोग जो है परेशान थे उस टाइम पे तुम लोग जो है एकदम चुप थे। तुमने अपना प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ किया, ना ही अपनी जो है अवेयरनेस के लिए अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन अब जब तुम्हें खुद को नुकसान हुआ है तो तब तुम लोगों को बड़ी चिंता होने लगी है। एक सही और असली इन्फ्लुएंसर वो होता है जो बाकी लोगों के लिए खड़ा रहे, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो बाकियों के बारे में भी सोचे। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, स्वीट टॉकर्स, योर मास्क इज ऑफ नाउ। तो इतने सारे, मतलब इसको 1-1.5 कमेंट आए थे, सब लोग इन्हें कॉल आउट कर रहे थे, जो कि सही था मेरे हिसाब से। तो कुछ गलत नहीं था कि खुद पे आई तो कैसे समझ आया। मैंने कल एक पॉडकास्ट बनाई थी ना भारतीय से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने पंजाब फ्लड के बारे में बात की थी कि जब इंसान पे खुद पे बीतती है ना तभी वो समझता है दूसरों का दर्द, वरना ऐसा लगता है क्यों भाई वो इफेक्टेड है, हमारा क्या जा रहा है, हम तो अच्छे से मजे से जिंदगी जी रहे हैं। फिर दोनों आ गए जो है तलवार लेकर लड़ने के लिए कि इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। तुम किसी बार भी चुप नहीं रहते, तुम आ ही जाते हो पैसिव एग्रेसिव वे में, मीठी मीठी चाशनी लेकर कि गाइज आप लोग बोलते हो कि आपके ब्लॉग से पॉजिटिविटी मिलती है, ये मिलता है वो मिलता है। क्या पॉजिटिविटी रहती तुम दोनों के ब्लॉग में? एक दूसरे की तारीफ करना, घूमते फिरने रहना, बस यही है तुम दोनों के यहाँ पे पॉजिटिविटी। अपनी तारीफ करना तो एक कोई इससे सीखे और कोई वो सबा इब्राहिम गुड फॉर नथिंग से सीखे, दोनों ही एक जैसी ही है। अपनी तारीफ करते रहो और कोई कुछ बोले तो भड़क जाओ तुरंत। अच्छा, ये इनडायरेक्ट वे में जो है बाकियों को ताना दे रही थी कि ये सारे लोग नेगेटिव है, इसलिए जो है इसे नेगेटिविटी दिखती है इन लोगों को, क्योंकि जो लोग वैसे हैं ना हमारी तारीफ करते हैं वो खुद पॉजिटिव है, इसलिए हमें पॉजिटिविटी हमारी ढूंढते हैं। और फिर जो है डायलॉग, बड़ा सा डायलॉग बाजी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तुम पे भी लागू पड़ता है वो।
तुम क्यों, जब तुम्हारी तारीफों के कोई पुल बांधे, इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट हो तुम कि तुम्हारी जब तारीफों के पुल बांधे तब तुम्हें वो सारे कमेंट नहीं दिखते। तुम्हें 4-5 कमेंट होते ना, तुम वो उसको लेकर रोने बैठने लगती हो। रजत मुझे ये सब बोल दिया, रजत ये देखो ना, रजत ये देखो ना, और ये भी पूछ हिलाते हिलाते आ जाता है गाइस देना की कोई गलती नहीं है गाइस, ये वो। तो तुम्हारी भी दृष्टि वैसी ही है, गुड फॉर नथिंग औरत। कहती है कि पिछले बारे ब्लॉग में जो है इतने नेगेटिव कमेंट आए, कुछ नहीं सारे के सारे, और वो नेगेटिव कमेंट नहीं है, तुम्हें रियलिटी चेक दे रहे। बुरा लगा बड़े आईब्रो वाली नैना को, सॉरी फेक ड्रॉ किए हुए आईब्रो वाली नैना को बहुत बुरा लगा। अच्छा, सिर्फ इसके आईब्रोज फेक नहीं, इसके पति की मूछें भी ना, ऊपर वाली जो मूछें मोटी सी वो ड्रॉ की हुई हो, जो टैटू नहीं करवाते ऐसा लग रहा है पूरा। अगर आप नजदीक से देखोगे ना तो समझ आएगा। अजीब सा ही वही है पूरा, वो जो है परमानेंट वाला वो करा है उसने, वरना इतनी ऐसे सेम शेप में किसी की मूछ कैसे रह सकती है ये बताओ। हुआ ये था कि उनके वो ब्लॉग की बात जो है बहुत सारे लोगों ने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया इसके चैनल को, इसलिए डर गई कि भाई वापस से मुझे आना पड़ेगा, शुगर कोटिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, चाशनी घोल घोल कर कि अरे मैं तो बहुत चिंता करती हूँ हिमाचल के बारे में, अरे मैं तो बहुत दान करती हूँ, लेकिन वो मैं दिखाती नहीं हूँ गाइज। अच्छा, इस गधी का एक्सप्लेनेशन आप समझो, जो जिसने कमेंट किया था ना कि खुद पे आई तो समझ आया हिमाचल के बारे में, अब याद आया। तो कहती है अरे हम जितनी भी बात कर ले क्या ही होगा, अरे तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी से ही तुम उनको बोलो कि भाई आप डोनेशन करो पंजाब फ्लड विक्टिम पीड़ितों के लिए, हिमाचल में जो जितने भी जो है फ्लड से पीड़ित हैं उन सब के लिए, बाकी जगह पे जहाँ पे आया है ऐसी लेजिट वेबसाइट है जहाँ पे जो है आप जहाँ पे डोनेट कर सकते हो, तो अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके इतना तो बोल सकती हो ना। अपने एप्पल के लिए तो जो है रोज़ आ जाती हो खुद की तारीफ करने के लिए, गाइस बहुत अच्छे बहुत ये है, तो तुम्हारे लोगों के लिए तुमसे नहीं बोला जा रहा है, क्या ही होगा। तो एप्पल के बारे में तारीफ करके भी क्या ही होगा, क्यों करती हो। कहती है कि हम अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन जो है अगर दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा शो ऑफ कर रहे हो। अगर तुमने सच में डोनेट किया है तो दिखा दो ना, कैसी शर्म, मतलब अमाउंट मत दिखाओ लेकिन वो डेट दिखा दो जब तुमने पेमेंट किया है, और वो दिखाओ कि भाई तुमने सच में पेमेंट किया है। हाँ, तो उसमें कहाँ शो ऑफ है, अमाउंट मत दिखाओ, कौन तुम्हें बोल रहा है, लेकिन वो दिखाओ ना तुम्हारे हुआ है अकाउंट से इतना डिडक्ट हुआ है, और वो जहाँ पे जिस वेबसाइट पे तुमने किया उसका नाम आ जाता है, तो वो दिखा दो अगर तुम इतनी सच्ची और इतनी तुमने सच में डोनेट किया है तो, झूठी कहीं की। और कहते हैं कि इस बार तो रिलीफ फंड नहीं है, तो हम आपको क्या बोले कि कहाँ पे पैसा डालो। तुम ये तो बता सकते हो, बोल सकते हो ना सबको कि भाई आपके अड़ोस पड़ोस में, या तो आपके जानने पहचानने वाले, या तो आपके गांव से आप कहीं और दूसरे शहर में रह रहे हो और आपके गांव में जितने अफेक्टेड लोग हैं आप उनकी हेल्प कर दो। तो ये तो तुम बोल ही सकते हो कि लोगों को ये तो समझा ही सकते हो, और करना ना करना उनकी मर्जी है, लेकिन तुम्हारे बतौर इन्फ्लुएंसर कुछ ड्यूटीज रहती है ना। अब देखो पंजाब के, भाई मैं तो बोलूँगी पंजाब के सेलेब्स है, हमारे यहाँ पे हुआ था, सेलेब्स ने तो बाद में हेल्प करना शुरू की थी, सबसे पहले तो वहीं के लोगों ने जो एक दूसरे के लिए मतलब इतने परेशान है, सोचो भले पैसे नहीं है लेकिन दिल के कितने अमीर है वो लोग कि खुद के घर बह गए लेकिन बाकियों को लंगर लगा कर खिला रहे। भाई उनसे बड़े दिलेर तो मैंने किसी को नहीं देखा, जितने पंजाबी लोग जितने दिलेर है वो तो दिलेरी दिख रही है उन लोगों की। और वहाँ के लोग भी, मतलब हर एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर सब लोग जुट गए हैं, अपनी तरफ से जितनी हो पाए उतनी मदद कर रहे हैं। और ये लोग तो भाई हम क्यों करें, हम क्या करें, हमारे यहाँ पे तो खैर वो नौबत ही नहीं आती इन्फ्लुएंसर से या सेलिब्रिटी से मदद लेने की, आपस में लोग ही सब कुछ सुलझा देते। ऐसी कोई कुदरती आपदा आए तो कुछ भी है तो लोग जो मदद करते हैं। इनफैक्ट जो, चलो ये तो कुदरती आपदा हो गई, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, गरीब घर की बेटियां होती है, तो उनकी शादियां भी हमारे यहाँ पे लोग जो है ना मिलकर करवा देते हैं, समूह शादी करवाते हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियां जो है गरीब घर की, उनका सारा मतलब जो भी ज़रूरत का सामान है, थोड़े बहुत गहने हैं, सब कुछ जो है वो फंड इकट्ठा करके और जो ट्रस्टी लोग जो है वो सब देकर उनकी शादियाँ तक करा देते हैं। हाँ, तो दिया है तो किस काम का है, पैसे साथ तो आने वाले हैं नहीं हम सबके, तो इस्तेमाल इंसान के ही काम आना चाहिए ना एक दूसरे इंसान को। अगर है तुम्हारे पास पैसा तो हम क्या करें, हम क्यों करें, अरे जाओ तुम, मतलब तुम प्राउड पहाड़ी, तुम्हारे जो है यूट्यूब के बैनर में पहाड़ के फोटो है, तुम जो है हर बार जानबूझ के दिखा के व्यूज़ लेती हो पहाड़ों को दिखाकर, ये हार्वेस्टिंग कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, जिस जगह का तुम खा रही हो, तो जब वहाँ के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत आ रही है तब तुमने बहानेबाजी सूझ रही है कि हम कैसे जो है गवर्नमेंट को जो है उसमें रिलीफ फंड में हम पैसे दें, वहाँ पे तो वक्त लगता है, बहुत टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे तुम्हें लोकल जो है उनको कितनी हेल्प की वो तुमने नहीं बताया। तुम लोग तो छोटी छोटी बात दिखा देते हो कि तुम किसी को भी थोड़ी सी भी मदद करते हो, तो झूठ मत बोलो कि तुम लोगों ने किया था। अब जब खुद पे आई तो दोनों बौखला गए हैं, ठीक है,
सब लोगों ने रियलिटी चेक दिया तो इनको लगता है कि पर्सपेक्टिव बन जाता है गाइस। जो हकीकत होती है वही लोगों को समझ आती है। कोई कोई 12-13 साल के बच्चे नहीं है तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स है, जिन्हें कोई ब्रेन वॉश कर देगा, या तो जो लोग जो है भाई बेवकूफ़ बन जाएंगे, या तो कुछ उल्टा सीधा सोच लेंगे। वो तुम्हें देख रहे हैं, पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, तब उन्हें समझ आ गया कि भाई ये तो ढोंगी है, खाली ये तो खाली बस ये जो स्टेट का, इस जगह का नाम यूज़ कर करके अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। अच्छा, ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे। कितने बड़े हिपोक्रेट है तुम लोगों को, शर्म नहीं आती कि बुद्धि नहीं है तुम दोनों के अंदर। खुद ने जो है फॉरेस्ट में अपना रिसोर्ट, ये रिसोर्ट जो बनाया है, तो तब नहीं डिफॉरेस्टेशन हुआ। तुमने अपना एप्पल फार्म जो है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया है, तब नहीं हुआ डिफॉरेस्टेशन, जो भी बोलो वो। हाँ, बाकी लोग कर रहे तो डिफॉरेस्टेशन होता है गाइस, जो तुमने खुद ने किया उसका क्या। अब बोलेंगे अरे वो तो ये है वो है सीमेंट पत्थर ये सब तो लगा ही है, पहाड़ तोड़ने ही पड़े होंगे तभी जो है वो बिल्ड हुआ है, ऐसे तो नहीं हुआ, हो गया होगा। तो तुम खुद ही वो चीज़ कर रहे हो तो तुम बाकियों को कैसे सुना सकते। अच्छा, किसी ने लिखा था कि कितने सेल्फिश है, जब खुद पे इफेक्ट हुआ तब बोल रहे, तो कहते अरे हम भी तो उन विक्टिम में से एक हैं, हमें भी तो इफेक्ट हुआ है उन्हीं लोगों में से। तुम लोग उन्हीं लोगों में से कैसे है? उन लोगों का घर जो तबाह हो गया, उन लोगों के किसी का परिवार बर्बाद हो गया, तुम्हारा कुछ ऐसा हुआ है? तुम्हारे जो 2-3 पेड़ गिरे हैं ना, वापस से खड़े हो जाएंगे, सहारा दोगे तो, ठीक है ना, 1-2 महीने में हो जाएंगे। तुम्हारे पास वो है ना, तुम अगर वो काम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने गिना है ना, तुम्हारी 3 जगह से पैसे आ रहे हैं, तुम उस पर निर्भर नहीं हो जो इतना विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो कि हमारा भी तो नुकसान में, हम भी तो ऐसे ही है। अरे जाओ तुम। कितनी इरिटेटिंग लेडी है भाई ये। और वो तो जैसे राह देख के बैठे एग्जैक्टली। अरे भाई तेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू या तेरा कोई स्टैंड नहीं है, ना ही तेरे अंदर स्पाइन है। बीवी के पैसे पे पलने वाला आदमी। सबसे बड़ा झूठ कहते हैं कि हमने जब से न्यूज़ सुनी तब से हम दोनों ने बात ही नहीं की एक दूसरे से। हम दोनों इतने दुखी हो गए कि वो वहाँ बैठ गई, मैं वहाँ पे बैठ गया। ओले बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा इंसानियत है। इंसानियत जाग उठा इंसान जब खुद पे भी थी। वैसे वाला सीन है, अब कहानियाँ बुन रहे हैं सारी नकली नकली सी। फिर वो कमेंट आया कि एक सच्चा इन्फ्लुएंसर जो है वो लोगों के लिए स्टैंड लेता है, ना कि अपने आप के लिए। तो ज्योतिका जी का उस पर मीठा सा चाशनी में डुबो डुबो कर आंसर वो देती है कि इन्फ्लुएंसर नहीं, एक सच्चा इंसान जो होता है गाइज वो। तो कहती है इंसान तो आप भी है। ये क्या हुआ, ये क्या घुमाने वाली बात हुई। वो जो है अपनी लाइफ सेल करके पैसे, जो है फैमिली हो आप, हम आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं, ऐसे कर करके पैसे नहीं कमा रही है, तुम कमा रही। वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, ठीक है। वो उसने किया होगा, मैं तुम्हें कैसे पता कि उसने नहीं डोनेट किया। जैसे तुम्हारा नहीं पता, तुम्हें भी तो नहीं पता, तो तुम उसके बारे में कैसे बोल सकती हो। और ये अपने हिसाब से स्टोरी या मन घड़न बहाने बनाने लग गई। वो थोड़ी इन्फ्लुएंसर है, वो थोड़ी कोई पब्लिक फिगर है जो तुम उसे सुना रही हो। कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। दिमाग हो तो इंसान के पास लॉजिक हो। बहन की फेम यूज करके चैनल तो बना दिया, लेकिन बहन जितना दिमाग है नहीं। कहती किसी के लिए अच्छा नहीं बोल पा रही तो बुरा क्यों बोला। रहे तुम्हारे लिए क्या तुम्हें ऐसा बोल दिया, तुम्हें रंग बोल दिया कि क्या बोल दिया, हकीकत ही बताई तुम्हें, तो इतनी क्यों मिर्ची लग गई तुम्हें। हाँ, और क्यों भाई तुम्हें सिर्फ अच्छा ही बोले और खाली देखते रहे कि भाई देखो ये महीने के 10-20 लाख रुपए छाप रही, लोगों को बेवकूफ़ बना कर। बस वाह पहाड़, नाइस पहाड़, इंजॉइंग कुछ भी तुम करो। अरे तुम चाहे बेफालतू से ब्लॉग अपलोड क्यों ना कर दो, कोई तुम्हें कुछ ना बोले। वाहरी हिपोक्रेट लड़की। और कहती है आपको पता है कितना फार्मर्स का हाल बुरा हो रहा है। हमें तो पता है, तुम्हें नहीं पता है। फार्मर, हमें तो सब पता है, लेकिन ये तुम सिंपैथी कार्ड मत खेलो फार्मर के साथ अपना नाम जोड़कर। तुम्हारा ये खाली साइड वाला हसल है, तुम्हारे है 3-4 जगह से पैसे आ रहे। तुम अपने आप को ये फार्मर के साथ जोड़कर सिंपैथी मत लो कि गाइस हमारी ये है, हमारा वो है। तो लूटने का एक तरीका है तुम्हारा नया निकाला हुआ। तुम्हारा कोई वहां से खाली एक अर्निंग सोर्स नहीं है। गाइस हम सेब ना बेचे तो क्या करे, फसल को वेस्ट होने दे। नहीं, हॉस्पिटल होंगे, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है, वहाँ पे दे दो उनको। बीमार है वो खा जाएंगे, फसल कहाँ वेस्ट होगी। अब वैसे भी ऐसे ही सड़ेंगे तो उससे अच्छा यूज़ हो जाए। लेकिन तुम कैसे दोगी, तुम तो अपनी जो है ननद को एक एप्पल नहीं खाने देती तोड़कर, वहाँ पे भी मुंह बना लेती, तो तुम तो कैसे ही दोगी। दिल छोटा पड़ जाता है तुम्हारा। अच्छा, इतना ज़्यादा लताड़ लगाने के बाद लोगों को कहते हैं चाशनी में घुल घुल कर कि गाइस अगर आपको अभी भी लगता है, वो जो है ऐसे लचक ले लेकर उसका पति, कि गाइस अगर आपको अभी भी लगता है तो प्लीज़ हमें पिन करें, हम जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अरे तुम बुरा मान जाते हो, अभी लोगों ने तुम्हें रियलिटी चेक दिया तो तुम बोल रहे हो नेगेटिव लोग हैं, लोगों की अच्छी सोच नहीं है, सिर्फ अच्छा बोलो बुरा बोलो मत, तो कोई क्या करे। ये सब छोड़ो, तुम दोनों MBA कर रहे थे ना, वो जो तुमने बोला था कि इस सर्टन यूनिवर्सिटी से अभी तुम्हारा MBA चल रहा है, उसका क्या हुआ, अभी चल रहा है कि हो गए ग्रेजुएट 5-6 महीने में। हाँ, ये बता देना ज़रा।
कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी? और दूसरा, तुम लोग तो वहाँ पेरिस में तो वेजिटेरियन थे, एग भी नहीं खा रहे, तब मैंने सुना एग वगैरह सब खाना तुम लोगों ने शुरू कर दिया। कोई ठिकाना नहीं इन लोगों का, कभी ये बन जाएगा, कभी वो बन जाए, कभी MBA करे, कभी क्या करे, बस बेवकूफ़ बनाते जाए और कोई कुछ ना बोले। इनको यही है, कुछ बोलेंगे तो अरे किसी को अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो मत बोलो, अरे कमाने जो बेवकूफ़ बनाने, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आपका क्या कहना है इन दोनों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।